देश के ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व का नारा लगाती है वह तमिलनाडु और केरल में क्यों नहीं जीत पाती है, जबकि वही कांग्रेस केरल में आखिरकार कैसे जीत जाती है? इसके पीछे असली राजनीति क्या है? केरल और तमिलनाडु की राजनीति देश की राजनीति से अलग क्यों है? लेकिन सबसे पहले बात केरला की, जो अब केरलम हो गया है। केरल में लगभग 55% हिंदू मतदाता हैं, लेकिन यहाँ पर मुकाबला जो है वह ज्यादातर एलडीएफ और यूडीएफ के बीच रहता है। एलडीएफ का मतलब लेफ्ट की पार्टियां और यूडीएफ का मतलब कि कांग्रेस गठबंधन। और लंबे समय से केरला में एलडीएफ और यूडीएफ मतलब यह कि वाम दल और कांग्रेस के बीच लड़ाई होती रही है। ऐसे केरल में एक ट्रेंड रहा है कि हर 5 साल में केरल के लोग सत्ता को बदल देते हैं। मतलब यह कि कभी लेफ्ट तो कभी कांग्रेस जीतती रहती है और उसी रेस में भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे रह जाती है। केरल में लगभग 55% हिंदू हैं, जबकि लगभग 26% मुस्लिम हैं और 19% लगभग ईसाई हैं। ऐसे में केरला जो है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी तक सूखा रहा है और केरला से भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पा रही है। ऐसे जो सबसे बड़ा कारण यह है कि केरला में जो माइनॉरिटी है, मतलब यह कि मुस्लिम और ईसाई का एकमुश्त वोट कांग्रेस को मिलता है या वाम दल को मिलता है, जिससे भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे बहुत पीछे रह जाती है। केरला में बड़ा चेहरा है, जबकि भाजपा के पास कोई लोकल लेवल पे और स्टेट लेवल पे कोई बड़ा चेहरा नहीं है। जबकि एलडीएफ और यूडीएफ मतलब वाम दल और कांग्रेस को माइनॉरिटी का सपोर्ट अच्छे से मिलता है, जिससे कांग्रेस हो चाहे एलडीएफ हो, दोनों की बारी बारी से केरला को जीतते आ रहे हैं। केरला में भारतीय जनता पार्टी के पास एक वैचारिक मतभेद भी है। केरल में भारतीय जनता पार्टी के न जीतने का सबसे बड़ा कारण यह है कि केरल में के लोग साक्षरता, सामाजिक विकास पर अधिक ध्यान देते हैं, जहां पर हिंदुत्व का एजेंडा उतना कामयाब नहीं हो पाता है जितना कि उत्तर भारत में हिंदुत्व का एजेंडा मजबूत है। और अब बात तमिलनाडु की। आखिरकार तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत इतना मुश्किल क्यों है? तमिलनाडु में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है, चाहे वह डीएमके हो चाहे वह एआईएडीएमके हो। तमिलनाडु में क्षेत्रीय स्थिरता राष्ट्रीय पार्टी के हिंदुत्व की विचारधारा पर भारी पड़ती है और भारतीय जनता पार्टी को अक्सर हिंदी भाषी या बाहरी पार्टी के रूप में देखा जाता है, जो तमिल संस्कृति के अनुकूल नहीं है। और वहीं पर जहां इस बार 2026 के विधानसभा चुनाव में केरल के लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया है और इस बार केरल के लोग कांग्रेस के हाथ में जबकि तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके दोनों का सफाया किया है अभिनेता से नेता बने एक्टर विजय ने। और एक्टर विजय हो सकता हो कि तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए तमिलनाडु और केरल में अभी पैर जमाने में काफी समय लगेगा? जबकि तमिलनाडु में 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 11% वोट मिले थे, लेकिन तमिलनाडु और केरल में भारतीय जनता पार्टी अपना पैर जमाने के लिए अभी भी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। ऐसे आप सभी को क्या लगता है कि तमिलनाडु में और केरल में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जीत पाती है? आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।